Hi guys, welcome to my YouTube channel Well Teach to All। गाइस जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से हमने ये नया चैनल शुरू किया है ऑनलाइन सपोर्ट स्टूडेंट्स को देने के लिए। थ्रू दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस टू ऑल ऑफ द क्लास 12 स्टूडेंट, स्पेशली अकाउंट्स। इस चैनल के ज़रिए वी विल प्रोवाइड यू फ्री डेमो क्लासेस ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे, पेन ड्राइव में क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और यही नहीं, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू लाइव सेशन थ्रू वर्चुअल क्लासेस। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो वो ऑनलाइन घर में बैठे बैठे थ्रू दिस क्लासेस अपनी सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकता है, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है और अपने पेपर्स की तैयारी कर सकता है। मेरा नंबर इस स्लाइड्स में दिया हुआ है 7428439200। इस नंबर के ज़रिए आप अपनी रिक्वेस्ट भेजकर हमारे ऑनलाइन क्लासेस मॉड्यूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिसमें आप अपनी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप अपने मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज हम शुरू करते हैं अपना क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है या और भी कोई सपोर्ट है तो आपको टाइमली मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप में मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं तो हम थ्योरी क्यों कर रहे हैं। तो देखो, थ्योरी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इजीली समझ में आ सकें, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकली तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ लेंगे कि हमें कोई भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअली आ जाए तो हमें समझ में आए कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, पार्टनरशिप में एक डेफिनेशन दी हुई है जो डिफाइन करती है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये जैसे दी हुई है मैंने कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में। कैसा रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऐसा है जो ये डिफाइन करे, मान लीजिए एक आदमी है, वो कोई काम करता है। अब उसको अपना काम बढ़ाने के लिए कुछ एक पैसा चाहिए या और कोई किसी तरह का सपोर्ट चाहिए जो वो अकेले नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा? वो किसी दूसरे आदमी को कहेगा कि भाई मेरी मदद करो। तो अब वो दूसरे बंदे को भी अपने बिजनेस में मिलाना चाहता है ताकि उसका बिजनेस और ज़्यादा फल फूल सके। तो इसीलिए वो दूसरे आदमी के पास गया और उसने कहा ठीक है, हम दोनों मिलकर आज से काम करेंगे। इसमें जो भी दूसरा बंदा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, जैसे वो पैसा लगाना चाहता है या और कोई सर्विस देना चाहता है या और किसी भी तरह से उस बिजनेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? ताकि वो भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदार हो। तो यही पार्टनरशिप की डेफिनेशन कह रही है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड, जो कि अग्रीड हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट, शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन काफी लोगों को समझ में नहीं आती है। एक तो वो करेंगे बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस मीन्स लीगल बिजनेस, कोई इलीगल तरह की पार्टनरशिप नहीं करनी है, लीगल बिजनेस वो करने के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए दो चार आदमियों ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी और वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस स्टार्ट करिए, अब चारों के चारों तो आना, चारों में एक ने पैसा लगा दिया, एक ने अपनी सर्विसेज दे दी, एक ने अपनी एक्सपर्टाइज दे दी। अब आप क्या समझते हैं कि चारों के चारों वहां पर बैठेंगे बिजनेस के अंदर? नहीं। तो अब उन चारों ने एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया कि भाई हम लोग तो अब और भी काम है, तो तू ये सारा बिजनेस संभाल, मैंने पैसे लगा दिए। दूसरा कहेगा मैंने एक्सपर्टाइज दे दी, अब तू इसको संभाल और अगर कोई भी जरूरत हो तो हमारे से कनेक्ट कर लियो। तो इसने कहा ठीक है। तो यानी पार्टनरशिप बिजनेस में उस चारों पार्टनर का एक्टिव होना जरूरी नहीं है, उनमें से कोई एक भी एक्टिंग या एक्टिव हो सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है और एनी ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल। अब आगे चलते हैं। अब ये बनेगी कैसे पार्टनरशिप? देखो, पार्टनरशिप करते टाइम एक एग्रीमेंट बनता है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफाई होगा क्या कि नेम क्या है बंदों का, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ऑन कैपिटल,
ड्राइंग कितनी दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, ये सारी मेन एलिमेंट उसमें डिफाइंड हो सकती है। अब आपको कोई सर ये रिटर्न ही होना जरूरी है क्या? मैंने कहा कि रिटर्न ओरल कैसा भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो हमारे पास अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो वी कैन इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या ये होना जरूरी है किसी भी तरह का एग्रीमेंट? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड, हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द पार्टनर। होना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं भी करवा रखा तो ये नहीं कह सकते पार्टनरशिप कर नहीं पाओगे। मान लो दो बंदों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू कर दिया, अब उन दोनों ने कहा, उन्होंने तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं, उसने उसने एक ने बोला, दूसरे ने बोला, और दोनों ने एक दूसरे के वर्ड्स के ऊपर रिलाई करते हुए बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्या पार्टनरशिप वैलिड है, लीगल है? यस, इट इज परफेक्टली लीगल। तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास मटेरियल हो, एग्रीमेंट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है? फर्स्ट तो हम अप्रोच करेंगे पार्टनरशिप डीड को। हाउएवर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इन एब्सेंस है या साइलेंट है तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। अब यहां पर देखिए, पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड उन्होंने करी नहीं, या साइलेंट है, या कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पार्टनरशिप डीड में डिफाइन नहीं किया गया। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखा हुआ या और किसी चीज पे वो डीड साइलेंट है, तो क्या होगा? तो ये देखो, हमारे कोर्स में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनरशिप डीड कोई असिस्टेंस नहीं कर रही तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स ने बिजनेस पे लगाया है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ठीक है? तो उस पर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये होता है कि ड्राइंग क्या होता है, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आप पेपर पे बना लो। ये है कि ड्राइंग कहते हैं कि विड्रॉ करना बिजनेस से कुछ अमाउंट। तो जैसे उसने बिजनेस में इंसर्ट करने पे कोई अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, वैसे ही अगर वो कुछ अमाउंट निकाल लेगा बिजनेस में से तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह की सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दी जाएगी। ये सब है क्यों? देखो, सीधी सी बात समझ लो, एज पर डेफिनेशन क्या बोला था उसने कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। क्या ये इंटरेस्ट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए बिजनेस किया जा रहा है? नहीं। क्या ये सैलरी कमीशन के लिए दिया जा रहा है? जब भी उसने बिजनेस किया तो प्रॉफिट उसका मेन मोटिव है, ना कि सैलरी लेना, ना कि कमीशन लेना। तो इसीलिए लॉ ये कहता है कि अगर ये डीड में नहीं लिखा हुआ तो ये कोई भी चीजें नहीं दी जाएंगी। अगर लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली डीड प्रेफर करेगी, डीड प्रिवेल करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर दिया जाएगा। अगर उसने कोई लोन उधार में दे रखा है कंपनी को, कैपिटल नहीं लगाया, कैपिटल और लोन में फर्क है, लोन उसे वापस किया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ लॉ ये बोलता है कि भाई 6% के हिसाब से उसे ब्याज दिया जाएगा। अभी हम इसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो आपकी और भी सॉल्यूशंस इसमें हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट कैसे बटेगा? देखो, लॉ तो यही बोलेगा कि अगर कोई डीड आपने नहीं कर रखी तो सब में प्रॉफिट इक्वली बांट दो। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रॉफिट इक्वली बांट के चलेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, सिर्फ दो चीजें दी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी 6% के हिसाब से, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेस पे इनरोल होना है, फ्री डेमो क्लासेस चाहिए, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को पिंग कीजिए ताकि मैं आपको उसमें इंक्लूड करके आपके साथ अपनी फ्री डेमो क्लासेस और ऑनलाइन सपोर्ट शेयर कर सकूँ। थैंक यू।